आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाली हूँ जिसे सीखकर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और वो स्किल है डिजिटल प्लानर डिज़ाइनिंग। डिजिटल प्लानर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। लोग इन्हें अपने डेली टास्क, गोल्स और हैबिट्स ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप इन प्लानर्स को कैनवा पर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि कैनवा पर डिजिटल प्लानर कैसे डिज़ाइन करते हैं। कैनवा में सबसे पहले हम यहाँ पे A4 टाइप करेंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट A4 पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम अपलोड्स में जाएंगे और मैं यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करती हूँ और फिर इसे अपने कैनवस पे राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर देंगे। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से शेप को सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब सी ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से एक स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करते हैं। आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शेप को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब हम इस शेप को रीसाइज करते हैं। पहले टॉप की तरफ इसे ड्रैग करेंगे, अब बॉटम की तरफ इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब हम इसको लेफ़्ट साइड पे इस तरह ड्रैग करेंगे और राइट साइड से भी इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करती हूँ और यहाँ पे कलर स्कीम ऐड कर रही हूँ जो हम इस डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब हम पेज 1 पे जाएंगे और जो हमने शेप ऐड की थी उसे सिलेक्ट करते हैं और पेज 2 पे वापस जाएंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हैं। पेज 1 पे आएंगे, शेप को सिलेक्ट करते हैं, टॉप से कलर को सिलेक्ट करेंगे और जो कलर कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम इस शेप को बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ओके, और इसे स्ट्रोक दे देते हैं 2 पिक्सल का एंड बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं येलो फ्लावर। ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हम यहाँ से इस फ्लावर को चूज़ कर लेते हैं। ओके, और अब हम इसके साइज़ को कम करके इसे अपने कैनवस में एडजस्ट करेंगे। पहले हम लेफ़्ट बॉटम में इसे एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और फिर इसे राइट बॉटम पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगेन डुप्लीकेट लेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे। अब वर्टिकल फ्लिप करेंगे तो इसे टॉप राइट कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेंगे। अब फिर से इसकी डुप्लीकेट लेते हैं एंड इसको फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और इसे लेफ़्ट टॉप पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, बेसिकली हम ये अपनी बुक का कवर पेज रेडी कर रहे हैं। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देंगे। ओके, अब टेक्स्ट के साइज़ को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं और टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग को यहाँ से हम कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट को ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं। पेज 2 में जाएंगे और डार्क कलर को सिलेक्ट करते हैं। पेज 1 पे वापस आएंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम अपना मेन कलर दे देंगे। ओके, अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट कर्ली लाइन। ओके, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ा सा फैंसी करते हैं। ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करके किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसे अपने टेक्स्ट के बॉटम पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब ये हमारा कवर पेज रेडी हो गया। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और पेज की डुप्लीकेट ले लेंगे। कंट्रोल D करके भी आप पेज की डुप्लीकेट ले सकते हैं और 3 डॉट्स पे क्लिक करके भी डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ से मैं पेज को लॉक कर देती हूँ। ओके, अब हम सेकंड पेज को सिलेक्ट करेंगे और जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए थे उन सबको डिलीट कर देंगे। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं येलो फ्लावर। ओके, ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से अब हमने एक सिंगल फ्लावर को लेना है। ठीक है, क्योंकि अब हम अपनी जो हम प्लानर डिज़ाइन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फैंसी करने के लिए हम यहाँ पे इसको टॉप राइट कॉर्नर और बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे एक एक फ्लावर को ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, और फिर इनके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग को ऐड करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं लाइक मंथ और फिर इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। अब हम इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और इसे टॉप पे लाके इस तरह से यहाँ पे फिट कर देंगे। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका साइज़ हम
एडजस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अब हम इस शेप की डुप्लीकेट ले लेते हैं, अगेन उसे सिलेक्ट करेंगे और एक और डुप्लीकेट ले लेंगे। अब हम 1 बाय 1 इन शेप्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करके और इन्हें ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देंगे एंड देन इन्हें कंबाइन, इनका साइज़ हम डिक्रीज़ करेंगे और फिर इनकी डुप्लीकेट लेके जो ऊपर बॉक्स ऐड किए थे उसके नीचे ही इनको ऐड कर देंगे। फिर एक डुप्लीकेट ले लेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे 12 मंथ्स को ऐड करना है, तो हर मंथ के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए होगा। ओके, अब हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से बॉडी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे अब हम अपने मंथ का नेम लिखेंगे और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। अब मैं यहाँ से ड्रीमिंग आउट लाउड फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करती हूँ और बॉक्स में इस तरह से फर्स्ट मंथ को ऐड कर देंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ओके, अब हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आपने एक बॉक्स का कलर डार्क रखना है और एक का लाइट रखना है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी इनके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब पेज 3 पे जाएंगे और यहाँ से कलर स्कीम को सिलेक्ट करती हूँ और जो डार्क बॉक्स था उसका कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ओके, इसी तरह 1 बाय 1 आपने बॉक्सेस के कलर्स को चेंज करना है और फिर हर बॉक्स को आपने 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देना है और फिर हर बॉक्स में आपने हर महीने का नाम लिख देना है लाइक दिस। ओके, अब ये हमारा पेज 2 भी रेडी हो गया। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके पेज को डुप्लीकेट कर लेंगे और पेज 3 पे आएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हमने ऐड किए थे सबको डिलीट कर देंगे और मंथ के टेक्स्ट को चेंज कर देंगे इनटू वीक। ओके, अब हम यहाँ पे वीक वाला पेज डिज़ाइन करते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे और इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे वीक के बॉक्सेस बनाएंगे, तो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। ओके, अब बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसे भी यहाँ पे 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं। डार्क वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसे भी 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं और उसका कलर चेंज कर देंगे। अब शिफ्ट की को प्रेस करके 1 बाय 1 दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे और फिर इसकी यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड इसको अपने कैनवस पे इस तरह डुप्लीकेट्स लेके आपने एडजस्ट करना है। बॉडी टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड अब हम यहाँ पे वीक डेज के नेम लिखेंगे लाइक मंडे और फिर उसका फॉन्ट चेंज कर देंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर कर देंगे वाइट। इसी तरह आपने 1 बाय 1 टेक्स्ट को कॉपी करना है और वीक डेज को हर बॉक्स में इस तरह से उसकी स्पेलिंग लिख कर एडजस्ट करना है आपने लाइक दिस। ओके, अब ये हमारा वीक का पेज भी रेडी हो गया। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और पेज की डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ से इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे वीक 1 वाला पेज रेडी करेंगे जिसमें हम हर वीक की एक्टिविटी को लिखेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे और शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड फिर इसके साइज़ को हम यहाँ से टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और इसे अपने कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगेन डुप्लीकेट लेंगे और 1 बाय 1 इन फ्लावर्स को जो हमने पहले फ्लावर ऐड किया था उसके साथ ही में पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। अब जो हमने शेप ऐड की थी उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पे 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से बॉडी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं गोल्स और फिर इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखते हैं बुलेट्स पॉइंट। ओके, ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इस एलिमेंट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके साइज़ को हम यहाँ से डिक्रीज़ कर लेंगे एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं इनटू वाइट। ओके, और जो हमने ऊपर शेप ऐड किया उसमें ला के इसको एडजस्ट करेंगे। 1 बाय 1 इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे लाइक दिस। ओके, एंड देन शिफ्ट की को प्रेस करके जितने भी हमने यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट ऐड किए हैं उनको सेलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड इसे अपने शेप में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं लाइन। शेप्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस।
एंड शिफ्ट की प्रेस करके आपने इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है और फिर 1 बाय 1 इसको डुप्लीकेट करके आपने इस शेप में इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से सब हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं लाइक टू डू लिस्ट और टॉप से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे शेप्स में जाएंगे। ओके, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से अब हम सर्कल शेप को लेंगे और फिर इसके साइज़ को हम यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेंगे लाइक दिस। एंड अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, सर्कल को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे एंड हम इस सर्कल को भी 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब हम L प्रेस करके लाइन को ऐड करेंगे और इस सर्कल के साथ ही लाइन को एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, लाइन को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके इसको राइट साइड पर जब ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ से इसके स्ट्रोक को कर देते हैं 1 पिक्सल। ओके, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, डार्क वाला कलर ऐड कर देंगे। ओके, लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब लाइन और सर्कल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इनको ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देंगे और फिर 1 बाय 1 इनकी डुप्लीकेट्स लेके इसको अपने कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और पेज की डुप्लीकेट ले लेते हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पेज रेडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सर्कल शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं एंड सर्कल का साइज़ हम यहाँ से कम करके इसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं और इस सर्कल को हम 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक का कलर हम डार्क वाला ऐड कर देंगे। ओके, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ से हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं वाइट और इसे सर्कल में लाके इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फिर इस टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ से कम कर लेंगे और फिर इसे अपने सर्कल के सेंटर में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब ये जो हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं डेली टास्क और फिर इसके साइज़ को यहाँ से कम कर देंगे। ओके, एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसके साइज़ को यहाँ से कम कर लेंगे और इसकी लेंथ को हम इंक्रीज़ करते हैं लेफ़्ट राइट से। अब हम इस शेप का कलर चेंज करते हैं, लाइट वाला कलर ऐड कर लेंगे और इसे टॉप पे लाके इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम अगेन सर्कल लेंगे और इसके साइज़ को बिल्कुल छोटा सा कर लेंगे लाइक दिस और इसका कलर चेंज कर देते हैं, लाइट कलर ऐड करेंगे और जो हमने ऊपर शेप ऐड किया उसमें लाके इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फिर इसे स्ट्रोक दे देते हैं इस सर्कल को 2 पिक्सल का और यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं, डार्क वाला कलर ऐड कर देंगे और फिर इस सर्कल का साइज़ यहाँ से हम कम कर देते हैं एंड अब हम इस शेप और सर्कल को सेलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देंगे। अब हम इनको डुप्लीकेट करते हैं और इसे अपने कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगेन इसी तरह आपने 2-3 डुप्लीकेट्स लेके इसको अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लेना है। ओके, एलिमेंट्स में जाएंगे, इस शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड अब हम इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड से एडजस्ट करते हैं इसका साइज़, फिर राइट साइड से भी इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और जो फ्लावर हमने ऐड किया था उनका साइज़ हम यहाँ से कम कर देते हैं, टॉप वाले का भी साइज़ यहाँ से हम कम कर देंगे। ओके, अब इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसे बॉटम की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और इस शेप को हम स्ट्रोक दे देते हैं 2 पिक्सल का और स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं, डार्क वाला कलर सेलेक्ट करते हैं और शेप का कलर हम कर देते हैं लाइट। ओके, अब हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से बॉडी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं नोट्स और इस टेक्स्ट को हम शेप के टॉप पे लाके इस तरह से एडजस्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं यहाँ से। ओके, और फिर इसे अपनी शेप के लेफ़्ट कॉर्नर पे लाके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और फिर से इस पेज की डुप्लीकेट ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज रेडी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ से जो भी हमने एलिमेंट्स ऐड किए थे इन सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लिखते हैं डियर डायरी। ओके, और इसके साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, इसकी डुप्लीकेट लेके इसको टॉप राइट कॉर्नर में एडजस्ट करते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं डायरी। ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं।
ओके, सेकंड कलर को सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ से वाइट कलर ऐड कर देंगे। अब हम इस एलिमेंट को आउटलाइन अप्लाई करते हैं, तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, शेडोज़ में जाएंगे और यहाँ से इसे आउटलाइन दे देते हैं एंड इसका साइज़ हम यहाँ से कम कर देते हैं लाइक दिस। अब हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और इसके साइज़ को यहाँ से कम कर देते हैं और इसे माइनर साइज से रोटेट कर लेंगे और इसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ला के इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एल प्रेस करके अब हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके इस लाइन के साइज़ को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसके स्ट्रोक को कर देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं, डार्क वाला कलर ऐड कर देंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करके टॉप पे ले जाते हैं लाइक दिस। ओके, और डुप्लीकेट लेके इसे अपने कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसी तरह आपने इनकी डुप्लीकेट्स लेते जाना है और अपनी लाइंस को अपने कैनवस पे इस तरह से आपने एडजस्ट करते जाना है। अभी हमारा पेज 6 रेडी हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने डिज़ाइंस रेडी किए हैं उनको हम ग्रिड व्यू में देख लेते हैं और ये हैं 6 पेजेस जो हमने यहाँ पे एज अ प्लानर डिज़ाइन किए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हर वीक का एक पेज लेंगे और इनकी डुप्लीकेट्स ले लेंगे और एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो अभी हमने पेज 1 को रेडी किया है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज की डुप्लीकेट ले लेंगे। इसी तरह आपने एक वीक में 7 डेज़ होते हैं तो आपने ये डेली टास्क वाले पेज की 7 कॉपीज़ ले लेनी है लाइक दिस। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट हो जाएंगी। कैनवस में वापस आएंगे और जो सर्कल में हमने नंबरिंग ऐड की है 1 बाय 1 पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हर पेज का नंबर अकॉर्डिंग टू डैट हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। ओके, अब हम ग्रिड व्यू में वापस जाएंगे और ये हमारा वीक 1 का जो प्लानर है वो रेडी हो गया है। डियर डायरी के बाद हम अपना वीक 1 वाला जो पेज है उसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और इसे डियर डायरी के पेज के बाद इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ओके, और फिर हम कैनवस में वापस जाएंगे और यहाँ से वीक का नंबर चेंज कर देते हैं 2। अब यह हमारा वीक 2 रेडी हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेली टास्क वाला जो 1 पेज है उसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसकी डुप्लीकेट ले लेंगे और इसे वीक 2 वाले पेज के बाद इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। ओके, इसी तरह आपने हर वीक वाला पेज उसे अपडेट करना है और हर वीक में 7 पेजेस होते हैं। आपने उनकी डुप्लीकेट्स लेके उनको आपने कॉपी पेस्ट करना है और फिर उनके नंबर्स को आपने चेंज कर लेना है। तो आप इस तरह मल्टीपल प्लानर्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ओके, अभी हमारा प्लानर रेडी हो गया। तो इसको डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे PDF स्टैंडर्ड और अब आपने यहाँ से ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है। ओके, और फिर डन बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो व्यूवर्स ये है हमारे प्लानर की फाइनल लुक। आप इस तरह मल्टीपल प्लानर्स डिज़ाइन करके अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।